जीटीपी की खूब चर्चा हो रही है दोस्तों, क्योंकि अप्रैल, मई और जून के महीने में जीटीपी करीब 24% घट गई है। इसका मतलब ये निकलता है कि देश की माली हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन इस जीटीपी से देश की हालत के बारे में कैसे पता चलता है? जीटीपी में 24% की इस गिरावट का हमारी और आपकी ज़िंदगी पर क्या असर होगा? क्या इससे आपकी नौकरी पर असर पड़ेगा? क्या इससे महंगाई और बढ़ेगी? हम आज इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जीटीपी क्या है और इसका देश की अर्थव्यवस्था से क्या वास्ता है। लेकिन इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि मंगल मार्केट में शिव कुमार की मिठाई की दुकान है। दुकान की मिठाई लोगों को खूब पसंद आ रही है और लोग अब दूसरे मोहल्ले से भी आने लगे हैं। इसकी वजह से अब उसकी बिक्री बढ़ रही है। साल भर पहले शिव कुमार 3 महीने में 5 लाख रुपए की मिठाई बेचता था, लेकिन अब वो 3 महीने में 10 लाख रुपए की मिठाई बेच रहा है। अब बताइए कि साल भर में शिव कुमार ने कितनी तरक्की की है। शिव कुमार की बिक्री दुगनी हो गई है, मतलब 100% की ग्रोथ हुई है। शिव कुमार के आसपास और भी दुकानें हैं, जैसे मेडिकल स्टोर, कपड़े की दुकान, नाई की दुकान, गले की दुकान। अब अगर हमें ये देखना है कि उन सब दुकानों का बिजनेस कैसा रहा, तो फिर हमारे पास क्या तरीका है? सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि हम सबके पास जाएं और पूछ लें कि भाई इस दौरान पिछले साल आपने कितने का माल बेचा था और अब इस साल कितना माल बिका है। मतलब पूरे बाजार की तरक्की को समझना है तो सबकी पिछले साल की बिक्री को जोड़ लीजिए और फिर उसके बाद इस साल की बिक्री को भी जोड़ लीजिए। अगर कुल बिक्री में इजाफा हुआ है तो इसका मतलब है कि मंगल मार्केट का धंधा अच्छा चल रहा है, और अगर कुल मिलाकर बिक्री घट गई है तो इसका मतलब है कि मंगल मार्केट का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। अब हमें अगर मंगल मार्केट के धंधे पर लगातार नज़र रखनी है तो हम हर 3 महीने पर सबकी बिक्री के आंकड़े लेंगे और उसका पिछले साल की तिमाही की बिक्री से कंपैरिजन करेंगे। इस कंपैरिजन से हमें पता चल जाएगा कि मार्केट का धंधा पिछले साल के मुकाबले कैसा रहा। अब यहाँ पर आप मंगल मार्केट की जगह पर पूरे देश को रख दीजिए। जैसे मंगल मार्केट की तरक्की को समझने के लिए हमने सभी बिजनेस की बिक्री को जोड़कर कंपेयर किया, उसी तरह पूरे देश में देखा जाता है कि कुल कितने का सामान बना है। इसमें हर उस चीज़ या सर्विस को शामिल किया जाता है जिसके लिए देश के लोग मेहनत करते हैं, जिसे बेचा जा सकता है। मतलब अगर पूरे देश के धंधे को समझना है तो फिर हमें ये देखना है कि खेती में कितनी पैदावार हुई, कितने साबुन और टूथपेस्ट बिके, ड्राइवर ने कितने फेरे लगाए और ट्यूटर ने कितने लोगों को पढ़ाया। इस तरह हमें हज़ारों प्रोडक्ट और सर्विसेज के बिजनेस का हिसाब निकालना होता है और इसके बाद पूरे बिजनेस, सर्विस और एग्रीकल्चर का कुल हिसाब ही जीटीपी कहलाता है। जीटीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ग्रॉस या सकल से मतलब है कि सभी तरह के धंधे इसमें शामिल हैं। डोमेस्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें उन्हीं प्रोडक्ट या सर्विस को शामिल किया जाता है जिनका प्रोडक्शन देश के अंदर हुआ हो। इंपोर्टेड सामानों की बिक्री इसमें शामिल नहीं की जाती है, लेकिन जो सामान एक्सपोर्ट हो जाता है वो इसमें शामिल है। इसी तरह उन चीज़ों के प्रोडक्शन को जीटीपी में शामिल नहीं किया जाता है जो कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के काम में आते हैं। जैसे अगर मिठाई की बिक्री जीटीपी में शामिल होगी तो उसमें लगने वाला खोया या चीनी शामिल नहीं होगा। दोहराव से बचने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन सामान बनाने के लिए अगर किसी मशीनरी को खरीदा जाता है तो उसे जीटीपी में गिना जाएगा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि सरकार कैसे सबके आंकड़े इकट्ठा करती है। दरअसल सरकार हर दुकान या बिजनेसमैन या फिर सर्विस देने वाले के पास जाकर नहीं पूछती कि भाई आपका धंधा कितना हुआ। इसके बजाय बड़ी कंपनियों का लेखा जोखा देखा जाता है। बिजली कंपनियों से खर्चे का हिसाब लिया जाता है, बैंकों से डेटा मांगे जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज के आंकड़े दूसरे प्रोडक्ट से मिलान करके निकाले जाते हैं। जैसे मिठाई की बिक्री को समझना है तो आप सिर्फ डिब्बों की बिक्री से समझ सकते हैं।
या फिर इसे दूध की खपत से समझ सकते हैं। पार्लर का धंधा कैसा चल रहा है, इसे समझने के लिए ये देखना होगा कि क्रीम, फेस पैक वगैरह बनाने वाली कंपनियों का धंधा कैसा रहा। इस तरह से आंकड़े निकालने के लिए पूरा एक विभाग बनाया हुआ है। अब देखते हैं कि पहली तिमाही में जीटीपी में 24% की गिरावट का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 2019 के अप्रैल, मई और जून महीने में अगर कुल 100 रुपए का धंधा हुआ था, तो 2020 के इन तीनों महीने में सिर्फ 76 रुपए का धंधा हुआ है। मतलब साफ है, पूरे देश के कारोबार में बड़ी गिरावट हुई है। तो क्या जीटीपी में गिरावट का असर आगे दिखेगा? देखिए दोस्तों, जीटीपी के आंकड़े भविष्य नहीं बताते हैं, ये भूतकाल का पोस्टमार्टम होता है। लेकिन हमारे पास भविष्य जानने का कोई तरीका भी नहीं है और इसलिए हम पिछले आंकड़ों से ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे इससे ये तो पता चल गया कि लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधों को कितना नुकसान हुआ है, नहीं तो इसके पहले अनुमान चल रहे थे और अनुमान इतने ज़्यादा नुकसान का भी नहीं था। तो अब सरकार को नुकसान का पता चल चुका है, इसलिए वो अब उसी हिसाब से कदम उठाएगी। दोस्तों, आगे हम जीटीपी में गिरावट का आपकी नौकरी और महंगाई पर कितना असर होगा उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा। लेकिन क्या इससे आपकी नौकरी पर असर पड़ेगा? इसका जवाब हाँ है और ना भी। धंधों को इतनी गहरी चोट लगी है तो इसका असर इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है। कई बीमार बिजनेस बाद में बंद भी हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में नौकरियां जा सकती हैं। लेकिन अगर कुछ धंधे तेजी से उभरते हैं तो फिर वहां नौकरियां बनेंगी भी, जैसे कि ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में जबरदस्त रिवाइवल हुआ है और अब वहां नौकरियां मिलेंगी। देखिए दोस्तों, सामान्य समझ तो ये है कि अगर कारोबार को नुकसान हो रहा है तो लोगों का खर्च घट जाएगा और इसका मतलब ये होगा कि लोग औने पौने भाव में सामान बेचने की कोशिश करेंगे और इससे महंगाई पर रोक लगेगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि कई बिजनेस बंद होने से दूसरे बिजनेस के लिए लागत बढ़ जाए और ऐसे में वो प्रोडक्ट का दाम बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे और तब महंगाई बढ़ जाएगी। फिलहाल रिजर्व बैंक ने ब्याज दर को काफ़ी नीचे रखा है ताकि लोग बैंक में पैसा रखने के बजाय खर्च करें और कारोबारी भी सस्ते में लोन लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाएं। अगर लोग ऐसे ही करेंगे तो फिर कारोबार बढ़ेगा, लेकिन साथ में महंगाई भी बढ़ने लगेगी क्योंकि लोग खुलकर खर्च करने लगेंगे। हालांकि अभी ऐसा होता नहीं दिख रहा है, लोग अभी खर्च से कतरा रहे हैं और अगर ऐसा रहा तो महंगाई फिलहाल नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, जीटीपी के बारे में ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।